भाइयों राम राम। राम राम भाइयों। पहले परिचय कराता हूँ मैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? पवन राठी मायना। पवन राठी मायना। आपका? मेरा नाम अमित मायना। अमित मायना। चलो फिर आज के कहना का मूड है मायना साहब? जो आप बुझोगे वो है बताएगा। मैं तो वह वीडियो देखूं था रमेश कलावड़िया की, उसके ऊपर बोलो। उसके ऊपर तो यह है वो गलत वार्ता बता रहा है। रागिनी जो हजार साल अंग्रेज होती है वह जो रागिनी है उसमें जो कवि ने जो बता रखे दर्शा रखे हैं और वो जो रमेश जी जो वार्ता बता हुआ उस रागिनी से मेल नहीं खाती। गलत बता रहा है। फिर छाप भी काट रहा है। कोई भी कवि हो गायक ना किसी भी कवि की छाप नहीं काटनी चाहिए, वो गलत है। नहीं फिर खुद भी तो एक वीडियो में कह रहे हैं कि पीछे पुराने कवि ने क्यों एक दूसरे की छाप नहीं काटी, यो काम तो इन गान वाला ने कर रखे तो खुद भी तो कर दिया। भले इनके गान वाला ने कर रखे, इनके चार चार जूत लागने चाहिए, ये आपका के लागने चाहिए जो खुद छाप काट रहे हो। हाँ सही बात। नहीं छाप काटना किसने कहो? जैसे नाम हटाना, कवि का असली का नाम हटा के वह किसी और कवि का नाम ले देना, तो नाम को छाप कहा जाता है। अपनी पहचान छोड़ता है हर कवि अपने गाने में अपना नाम रख के उसके चौथी कली में उसको छाप कहा जाता है। तो उसका नाम हटा के और दूसरे का नाम ले देना तो इसको छाप काटना कहा जाता है। सही बात। पवन भाई। हाँ जी। अजय यह बात मेरे सिंगाले क्यों है तुमने मायना वाला ने भाई तुम छाप गलत लाओ तारो ऊपर यह चीज थोप है तो यार पार पड़े ना भाई, यार सिद्ध करनी पड़ेगी तुमने। वह बैठ कर देख लियो ये जो आप भाई जो भी है बैठने की बात ऐसा है, चीज़ है हमारी, हमारा तो पूरा कंफर्म है यह चीज़ हमारी है। अगर उनने कोई दिक्कत है, पहले भी एक बार इस बात का मुद्दा उठा था, वो तो बैठने तैयार है। वो तो पंचायत में क्या है, पंचायत में फैसले थोड़ी होगी, पंचायत में तो चौधरी चल रहे, पंचायत में चौधरी चल रहे। हमने कह रहे कि अगर ये चीज़ थारी है तो हमारे ऊपर केस डाल दो, हम केस भुगत लेंगे। प्रूफ है, जो सबूत है वो पेश करो। तो पहले भी इस पर एक मुद्दा उठा था कि भाई पूरा खाप इकट्ठा होगा, नू होगा, ये होगा, चलो कोई बात ना हो लो, ये जो चीज़ मारी है तो मारी है रहोगी वह भाई। वह वीडियो बना हुआ है भाई, ये मारी है, सबूत कम भी है तो आज हम देर ला रहे भाई ये मारी है। वही बदलेंगे तो बदले जाओ, उसका भी जवाब है। ये बात छाप काटने वाला नहीं बे रहा है कि ये जो रागणी है सुभाष की और भी कई सारी रागणी, ये दयाचंद जी की है महीने वाले की। अमित भाई एक बात न चाहे 1000 रुपए कह ले, बात वही है कि मारी है। इससे आगे चलो, इस बात में छोड़ के अगला स्टेप लो। बता रही है तो क्यों है, सबूत के दोगे? मैं सबूत मांगू, सबूत सुन ले। हाँ इसमें रागिनी है वो शीशी साड़ी ले जाए दुख दूर उम्र भर का हो। अब हमारे साड़ी आज़ादी की है साड़ी है, यह इसी नाम धर दिया कि भाई आज़ादी आ जाए शौक हो जाए पूरा। इसमें वो हमारे राज का नाम ले रखे है जो हमारे नेता थे, और वो राज कब आया? आज़ादी के बाद आया। आज़ादी से पहले भी है, सन 46 में भी सरकार आई है, 48 में भी गवर्नर हुए हैं, तो भी समझो भी जानते हैं। मौलाना पहले ग्राउंड ये बताओ, आप सिद्ध क्या करना चाहते हो कि आज़ादी के बाद बनी है? न्यू कहना चाहो आज़ादी के बाद का ये बताऊंगा सारा। आप इस इन बातों में ये सिद्ध करो हो कि आज़ादी के बाद बनी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये किस्सा आज़ादी के बाद का है, न कि आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी से पहले मेरे ईब का क्या अफेक्टेड है, पहले का क्यों नहीं? पहले का शायद तो उनका मेल क्यों नहीं खानता, वो बात बताओ। वो मेल नहीं ना खानता, ये जो रागिनी में जो शब्द ला रखे हैं तो वो छाटे हैं हमने, उनके भी अपने भी। तो फिर हम इतिहास काट के देखा है तो सारा आज़ादी के बाद का पावर है, ये है। ये वो सबूत देखो जो अक्सर बोलना है। वो शीशी साड़ी ले जाए तो दूर उम्र भर का हो,
इसमें है ये बोल, दुख दूर उम्र भर का तो जब होगा जब हमारी आज़ादी आई। मेर सिंह जी और सुभाष जी तो आज़ादी से पहले गुजर लिए। यह बात सुनना चाहूँ मैं। हाँ, ये आज़ादी से पहले ही गुजर लिए। हाँ। अगस्त 45 में तो वो लापता हो गया जो भी है सुभाष चंद्र बोस। 31/12/44 को मेर सिंह जी शहीद हो गए। तो इसमें कई शब्द है, झटबो सिंगापुर में आए, उसमें सिंगापुर में होगा न्यू का है, सिंगापुर में रागनी गाई, घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, यहाँ से चलते हम। अब वो न्यू का है ना सुभाष चंद्र बोस का अगर रागनी गाई, तो मेर सिंह जी ने अगर मान ले गाई है तो जो झटबो सिंगापुर में आए, और जो सिंगापुर भी दिखा दिया उसने, अरे घड़ी ना बीती ना पल गुजरे हाथ में लाट लड़ते, वो जर्मन भी दिखा दिया। वो जर्मन कैसे दिखा दिया? एक का जगह जर्मन है, एक का जगह दो, हाँ। दो देश कैसे दिखा दिया? हाँ, एक फिर झटबो सिंगापुर में आए। इसमें देखो जो लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन सहगल के संग भेंट हुई, ये है ना जो सहगल के संग भेंट हुई लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन। लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन थी डॉक्टर जो फौज में। हाँ, वह आज़ाद हिंद फौज में तो बाद में आई थी, पहले वो डॉक्टर थी और जो जितने भी घायल हुए थे उनका उपचार करार थी। जो 43 में सुभाष चंद्र बोस जी आए, उसका भाषण सुना तो उसमें वह शामिल होगी। और 12 जुलाई 1943 को झांसी रानी के रेजिमेंट के नाम से महिला रेजिमेंट बढ़ाई, जिसकी कैप्टन थी लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन। लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन, नाथन उसका गोत है। सहगल के संग भेंट हुई, ये जो अक्षर है ना, ये जो लाइन है, ये मैंने अपने फिर इतिहास में काट के देखा तो इसमें स्वामीनाथन गोत लिख रखे ही में, और सहगल के संग भेंट हुई, इसका अर्थ है ये युद्ध समाप्त होने के बाद में लाल किले पर ये कैद में गिरे, कैद में गिरने के बाद में रिहा हो गए 40 में। 47 में लाहौर आ गए, लाहौर आकर मार्च 47 में प्रेम सहगल जो था आज़ाद हिंद फौज का कर्नल था, प्रेम सहगल के साथ में मार्च 47 में शादी कर ली इसने लक्ष्मी स्वामीनाथन ने, इसलिए सहगल लिखा है। डॉक्टर थी आप? हाँ, नहीं, वो तो पति का नाम हो गया, हाँ गोत हो गया। तो इस करके ये 47 की है, मार्च 47 की ये बात जो कर आज़ादी मतलब जो युद्ध समाप्त होने के बाद काय होया, मेर सिंह जी तो युद्ध में शहीद हो लिए, सुभाष चंद्र बोस भी उसमें हाँ जो भी है मतलब युद्ध में जा लिए वो तो, फिर कैसे हो गया। फिर आगे या चौथी लाइन है, डिवीजन ब्रिगेड बैठे कमांडर लो लाट होंगे। कमांडर वीर कमांडर जनता का कौन था? पटेल था, जिसने आज़ादी के बाद में रियासत तोड़ी थी 500 से ऊपर। लो लाट, लो मैंने ठोस ठाठ लाट शब्द आ गया अपना, मतलब हाँ अपना हरियाणवी शब्द है, हाँ परमानेंट है। तो ये आज़ादी के बाद में रियासत तोड़ी उसने 31 दिसंबर का या अक्टूबर का जो भी है उसका जन्म है 1875 का। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से लौह पुरुष का जन्मदिन मनाया जाए उसका। और महात्मा गांधी ने लौह पुरुष इसलिए कहा था कि भाई इससे तगड़ा हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं जो रियासत तोड़ सके, जब इसको उपाधि दी थी लौह पुरुष की। फिर आखिरी उसमें है लाइन में, सब ने मिलकर जय हिंद बोली, आज़ादी के ठाठ हो गए। सब ने मिलकर जय हिंद बोली, आज़ादी के ठाठ हो गए। तो आज़ादी के ठाठ तो 47 में हुए, तो फिर लोध हो रही भी बात को ने
फिर ये जो राजपाट है ये हमने कहा भाई ये सुभाष चंद्र बोस की कथा 47 के बाद में बनी, आज़ादी 47 में आई ना, वो शब्द भी दिखाऊंगा ही आपने। वह रागनी है बोस इसी साड़ी ला दे तो दूर अमर भर का हो, इसमें है राजपाट सारा दे दिया। इसमें दूसरी कली में पीला हरिया सफ़ेद तिरंगा चढ़ रहा खूब कमाल का हो, साड़ी के मैं कढ़िया कसीदा आज और काल का हो, कांग्रेस की टोपी का फोटो बिल्कुल नई चाल का हो, राधे और कृष्ण फोटो ईश्वर दयान दयाल का हो, युवराज पाठ का आ गया भाई। मौलाना पटेल फोटो मैं राजगोपाल का हो। लग गया? हाँ, जो मौलाना था, मौलाना आज़ाद था, वो 10 साल तो ऊपर शिक्षा मंत्री रहा। तो आज़ादी के बाद में आया होगा वो, जो सन 46 की सरकार बोल रही है या सन 46 की। और पटेल ने भी राष्ट्र तोड़ी, वो प्रधानमंत्री था, गृह मंत्री था। हाँ, मैं राजगोपाल का हो, जो राजगोपालाचार्य था ना, जनरल गवर्नर, उसका जिक्र है वो के था 15 अगस्त 1947 ताई तय भारत का वायसराय रहा लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा यो लॉर्ड माउंटबेटन 21 जून 48 तक। 15 अगस्त 47 से ले, हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय की जगह 15 अगस्त 47 से लेकर 21 जून 1948 तक जनरल गवर्नर रहा। हाँ, और 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक अपना जनरल गवर्नर रहा राजगोपालाचार्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था पहला राष्ट्रपति। उस दिन से हमारा राष्ट्रपति संविधान लागू होया 26 जनवरी 50 से। उसको राजगोपालाचार्य ने शपथ दिवा के, और उसके बाद में यो जो जनरल गवर्नर का जो झंडा था ना, वो तो उतार दिया, राष्ट्रपति का चालू हो गया। उस दिन से 26 जनवरी 50 से हमारे देश में राष्ट्रपति का ये पद है, ये लागू हो गया। जनरल गवर्नर था वो समाप्त हो गया। ये था विजय लक्ष्मी देवी फोटो जवाहरलाल का हो। जब साड़ी ना डूंगी स्वराज मारे घर का हो। एक न्यू बोले साड़ी बांध दिया करो डैना करे, मगर साड़ी बांध देगा आखिर में सिर पर डैन न्यू ना होता मगा। तो जो साड़ी पहरी भी जाती है, बांधी भी जाती है, ओढ़ी भी जाती है। फिर मतलब बांधी ना, आजादी की साड़ी है। हाँ, वो एक आधा कह दे ना, जब साड़ी ने डूंगी, जब स्वराज मारे घर का हो, स्वयं राज मारे घर का हो। विजय लक्ष्मी और जवाहरलाल नेहरू, यह विजय लक्ष्मी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेबी। देखो किसे शब्द में लाए हैं, वह जब विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। हाँ, और यह विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन विजय लक्ष्मी पंडित। हाँ, जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल की बहन थी। हाँ, यह थी, यह पंडित जवाहरलाल की बहन थी। वह संयुक्त राष्ट्र की वह संविधान सभा अध्यक्ष थी वह। तो यो हो गया। ये भी आज़ादी के बाद में 52-53 में थी यार। फिर ईब और है जो ईब कहा ना भैया आज़ादी के बाद का है, आज़ादी के बाद का है ईब, वो शब्द आ गया इसमें। मथुरा वृंदावन का फोटो अयोध्या और काशी का हो। चंद्रमा सा खेला हुआ 14 पूर्णमासी का हो।
जब 14 से पूर्णमासी का चांद खिला रहे नो आज़ादी आओ तो हमारा ऐसा हो कि भाई चांद खिल रहा हो। आज़ादी आई जब चांद खिल गया तो चांद कितनी खिलेगी हमारी मतलब खुशी होगी इतनी एक तोड़ हो गया। तो जो सर पूर्णमासी इकट्ठी कितना है? चतुर्दशी चौदस में कहा है। चतुर्दशी हाँ, मतलब चतुर्दशी है। हाँ और पूर्णमासी दोनों शब्द इकट्ठे क्या था आगे? उस दिन ये भी 14 शब्द है ना, जो तो उनका भी है हमारा भी, ये भी तो देखना है ना। हम कह रहे हैं कि भाई आज़ादी के बाद का किस्सा है हो, आज़ादी आने के बाद का, तो आज़ादी का शब्द दिया है यो माशे जी ने भाई। 15 अगस्त ने आज़ाद होया हमारा देश। 15 अगस्त ने देश आज़ाद होया था, वह जो हरियाणवी जो तिथि हो हवा 14 थी उस दिन। काट गए नक्शा देख लो। नहीं आपने काट लेना। हाँ ये यो रहा 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ था 15 उस दिन 14 थी। 14 थी। तो पहले कैसे लिख दिया? मेर सिंह तो जीवित ही नहीं थे। तो ये आजादी के बाद का मेरे सिंह जी ने कैसे लिख दिया? हाँ फिर उसके बाद में भी उसने 15 अगस्त का भी नहीं बेरा था। ईब उसके बाद में ईब उसके बाद में ये कहेंगे कि मैं पहले ये लिख दिया या हरियाणवी तिथि है। ईब उसका जवाब दूंगा क्योंकि या जो ये सूत बैठ रहा है कि भाई 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद होया, उस दिन 14 थी और मेरे सिंह था ही नहीं। एक तो ये फिर भी ये कहेंगे कि पहले ये लिख दिया, चलो पहले ये लिख दिया। तो जो 15 अगस्त तारीख धरी वह क्यों धरी को बुद्ध हो उस 15 अगस्त इसलिए धरी। हाँ वो तो 31/12/44 को शहीद हो लिया और कई कह दे हम 15 मार्च 45 को मान ले, वह भी मान ली। पर जो 15 अगस्त जो हमारे देश की आज़ादी की जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो तारीख धरी थी वह 15 अगस्त न्यू धरी थी। अब 15 अगस्त 1945 को जापान ने अंग्रेज आगे लॉर्ड माउंटबेटन का आगे सरेंडर कर दिया था, इसलिए 15 अगस्त धरी थी। तो फिर वो तो पहले ऐसा ही धो लिया। तो ये शब्द 1945 में हाँ जापान सरेंडर कर गया, हाँ इंग्लैंड जीत गया। हाँ जो है मतलब ये ब्रिटेन जीत गया। हाँ उसके लिए लकी तारीख होगी थी। हाँ माउंटबेटन के लिए लकी दिन हो गया था वो कि आज हमने जीत हासिल कर ली। हाँ जीत हासिल होगी तो इस करके ये शब्द बोल रही वो है। लकी डे फिर इसमें दे दिया 15 अगस्त। ज्यादा 15 अगस्त धरा। 15 अगस्त धरा इसलिए 16 क्यों ना धरा? के और 15 अगस्त धरते हैं भी रोला मचा। अब 15 तारीख बढ़िया कोई नहीं है, इस करके तारीख डगाओ बमन आ गए। हाँ ज्योतिष आगे। 15 अगस्त बूंदा दिन है, वह तारीख ना डगाई, बीच का बेचारा कर दिया। 14 तारीख की रात को पहले दिन रात के 12 बजे ये बात लागू कर दिया। हाँ तो 12 बजे पहले तो पाकिस्तान ने जिंदा फरा। हाँ और 12 बजे होते आपरण है। तो इस करके फिर ये तो शब्दावली जो है वह है ही नहीं उनकी। तो ये है एक बात हो रही, कई बातों में उन्होंने रमेश कलावड़िया जी ने ये बोल भी रखा है कि भाई दयाचंद का एक हिस्सा। एक रागनी और है, ये सबूत रहे सारे। जब मैं नहीं कहता, खुद दयाचंद ने कह रखी, एक वीडियो है मेरे को कि त्रेता युग में बाल भील हुए डाकू चोर, पता नहीं बाल भील का बाल भी इस तरह भैया खुद दयाचंद ने कह रखी है। तो यह रागनी तो सुभाष की है, सुभाष की भी है। सुभाष के किस्से की रागनी है या धोखा देगा परदेसी ने डरते ना करते। जब वो उड़ खुद नू कह लग रहा है भाई यार दयाचंद ने कह रखी अपनी रागनी में, तो फिर ये छाप क्यों गाइड दी सुभाष के किस्से की? तो फिर एक उसमें भी तो कह रहे हैं ये एक वीडियो में है कि शेर सिंह जी तो 18-26 साल के तो मरे लिए थे। फिर ना तो उसने भजन करे ना कदे शांत करे, तो फिर उसने ये कथा कैसे बना दी? ये तो कोई उसका तो ये वही है, ये जो गाय व्यवहार नहीं कर रहा। कई सारी वीडियो उसकी निर्भर है। ये खुद रमेश कलावड़िया जी ने कह रही थी। ये भी देखो आज एक और पाया है, खुद छाप काटने वाला आज ही एक चीज और पाई है। कौन सा घर थारे में बिजली के से चांदना हो रहा है चौबारे में,
इसमें मैंने पहले निशान ला रखे थे रोज कि मैंने देखा मतलब न्यारा ये पाव है उसमें किस सौदे का सौदागर व्यापार करनिया से के कांग्रेस की नई हुकूमत तैयार करनिया से के भारत में आज़ादी के प्रचार करनिया से के दयाचंद घूमनिया हिंदुस्तान सारे में जो आएगा कांग्रेस की नई हुकूमत तो जब आई होगी आज़ादी के बाद तब आई होगी मतलब युद्ध समाप्त के बाद फिर उसमें आज एक अक्षर और पाया है तीसरी कली है कदे उठे कदे बैठे चैन आराम ना इसका के इसने कि इसका धन खो गया के इसका धन खो गया दोहरा दाम ना इसका हम बुझे बतला जो न के नाम से इसका के यानी के मरे मात पिता घर गाम ना इसका जो मासे जी थे ईशा के मोटा दुख पड़ रहा से इस गरीब बेचारे गए गरीब का जन्म ले रखा है मासे जी ने हरियाणा से की माँ मर गई थी बड़ी बाण थी इसकी उसने ये पाला था यो सब बता पड़ा है बता के जा रहा है अच्छा आप तो सही से तू किस बड़ बनना भाई यो ये जितने सबूत बता दिए तो और क्या बताऊं भाई ये क्या सारी ये उसकी होगी एक आधी तो छोड़ दो छोड़ के दे एक आधी तो नारी छोड़ दो जहाँ जबरदस्ती होती है ना वहाँ बोगस भी पड़े हैं और जहाँ जबरदस्ती होती है छाप भी कट्टे हैं इन्हें देख ले जबरदस्ती होगी उड़ा लूट भी ले जाए हैं जबरदस्ती चल रही है सारा ये भी एक बात देखो ना सारी नकल करते आ रहे आरा धर्मराज इंद्र क्यों आवे तू पागल जान बने मतन्या इसमें कति आखिर में जो दयाचंद गलियां का रोड़ा तो उत्तम जगह चने मतन्या इसका मतलब के यो गलियां का रोड़ा मतलब गरीब है अपने आप को नहीं वो तो हाँ वो तो उत्तम था उत्तम घर में जन्म ले रहा है फिर वो कैसे कह सकते थे अपने आप को गलिया वाला रोड़ा अगर मेर सिंह जी की होती तो यो बताया गया क्या कहना चाहो तुम इसका मतलब क्या लग रहा है इसका मतलब ये लग रहा है कि ये गरीब तबके के कवि है और वो अपने आप को छोटा बता रहे हैं एक रोड़े के माध्यम से ना जैसे मेर सिंह जी थे वो तो बड़ी कास्ट में माने जाए तो ये एक अपने आप को छोटा बता रहे हैं ये दयाचंद गलिया का रोड़ा इन उत्तम जगह चढ़े मत ना तो वहाँ कह रहे मेर सिंह उत्तम जगह बिना चढ़े मत उत्तम मत ले रहा है वो तो उत्तम पहले से है उत्तम घर में जन्म ले रहा है गलिया का रोड़ा तो अपने आप को गरीब आदमी कहता है हम किए यार हम तो गलिया के रोड़े है कहावत में कह दिया कई बार बता दिया ये भी है लक्ष्मी चंद्र सांग करया नौटंकी लक्कड़ हारा रागनी है के हाँ सुन ताने पहली रागनी सुन ताने भारत माँ की नाड़ तले न होगी इसकी चौथी कली है लक्ष्मी चंद्र सांग करया नौटंकी लक्कड़ हारा मंगे बामण हीर पीर की जोड़ रागनी गा रहा है एक धन पर डूबने नानी आड़ा लीलो चमन्ना ठा रहा है सुन कहना बात हो गाड़ी हो भारत डूबिया जा रहा है क्रोध दयाचंद प्रचार धर्म के या दुनिया थूक इन्हें सारे दो दिए हाँ मांगे भी धन पर भी ये तीन ना बड़े संगी थे तीनों दो रखे सारे दो रखे अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेर सिंह जी लक्ष्मी चंद के चेले थे और लक्ष्मी चंद मेर सिंह के गुरु थे कुछ कहते भी हैं भाई हो भी सकता है हम नहीं कहते तो कौन सा ऐसा शिष्य होगा जो अपने गुरु से ज्ञान लेगा उससे की निंदा करेगा उससे में कमी काट देगा आज तक कोई दिखा दो ऐसा लक्ष्मी चंद ने अपने गुरु को श्रेष्ठ बता रखा सारी कविताओं में मांगे राम ने जी जो थे उन्होंने भी अपनी गुरु को श्रेष्ठ इसमें तो निंदा कर दी ना लक्ष्मी चंद ने सांकरा नोटंकी लकड़ा रहा मांगे राम हीरी पीर की जोड़ रागनी गा रहा धनपुत डूमने दाने लीलो चमन ने ठहरा तो ये निंदा होगी ना कभी होगी सुन क्या ना बात हो गाड़ी हमारा भारत डूबा जा रहा है यानी कि जैसे हीरान जाएगा और ये नोटंकी का और ये इसमें बताऊंगा कभी ये कह रहा है जब देश गुलाम पड़ा था तो इन लोगों ने आशिकी के किस्से बनाए धर्म के क्यों नहीं बनाए देश की आजादी के देशभक्ति क्यों नहीं बनाए धर्म के बनाए हैं देशभक्ति इनकी कमी का डाक काट रखी है यहाँ पे इसमें ये इसलिए ला रखे हैं
एक दिन लक्ष्मी चंद सांग कर नो टिंकी लकड़ आ रहा मंगे ब्राह्मण हीर पीर की जोड़ रगनी गा रहा एक दिन पड्डूम ने नानी आड़ा लीलो चमन ठहरा ये तो उन्होंने बदल दी ये लाइन लीलो चमन वाली बदल के धनपत की बदल के आड़े उसका कर दिया बाजे भगत जमाल ने सरपट है। हाँ जबकि जमाल का जो किस्सा है ना वो आज की प्यार प्रेम का नहीं, वो धार्मिक का किस्सा होता है। अच्छा लीलो चमन का जो है वो गाड़ी बात है। लीलो चमन का जो अपना जो भारत पाकिस्तान का जो वो था, क्योंकि ये सबूत है इसलिए बदल दिया। यो भारत पाकिस्तान के न्यारे होने के बारे में बता रखे है। रात जी रात के 12 बज के लीलो तो रात ने 12 बजे देश आजाद होया था, इसमें कोई झूठ नहीं। यह भी बदल दी। उसके बाद में एक सबूत और था है जो सबसे बड़ा है। अब देखो क्या करेंगे। मंगे बामन हीर पीर की जोड़ रगनी गा रहा इसका अर्थ के है जो मेरे हिसाब से है लक्ष्मी चंद का चेला मंगे बामन सब तक घना जिया। जब दयाचंद जिया ने सुभाष चंद्र बोस का किस्सा गा के सारे भारत में प्रचार कराया सन 67 यो जिया। उसने कदे नहीं ना कही एक बार तू दयाचंद जो गलत गा हो तो मेरे सिंह का है कदे नहीं सुनने में आया। एक पॉइंट जो के पैदा कौन सा हो रहा था मेरे सिंह देखा था बता कौन से देखा था लक्ष्मी देखा था हमने अपना दादा भी ना देखा नहीं था। ये नहीं होते शब्द बोल रहे उन शब्दों का हमने इतिहास देखना है मन्ना अपना इतिहास देखा है। मंगेराम बामन इसने हीरे का किस्सा क्यों जोड़ा इसने लीलो चमन का जोड़ा है। लीलो चमन का अर्थ बता दिया भारत पाकिस्तान का और बता दिया तब मंगेराम हीर पीर की जोड़ रगनी गा रहा ये हीरन जगह किस्सा क्यों लाया यार वो मैं बताऊंगा। शशाने का राम स्वरूप डीएसपी है रिटायरमेंट और मंगेराम बामन का कति खास था उसकी वीडियो है यूट्यूब पर लिखने आओगी। मंगेराम जी पहला ब्याह रखे थे खरर और वो लड़की थी लड़के ना थे तब दूसरी शादी करवा दी तो मदन केड़ीपुर होगी सन 48 में वह होगी तो वो अपनी ससुराल में हिरन जया के साथ क्या था जो आड़ है बयान था पहले। हाँ जो कर बयान गए तो 3 दिन लोग क्या करते 3 दिन सांग करा था। हाँ सांग कराया था पहला सांग हिरन जगह गाया था यो शब्द है यह इसलिए लेन है। नौटंकी का भी देश आजाद होने से पहले का है। हाँ वो तो अलग चीज़ है। ये जो हमने देखने हैं ना ये देखने हैं ना ये पाँव है हमने गए ये है। तो कुल मिलाकर ये है कि उन नहीं पता है पता है उन्हें इस बात का अच्छे से पर उनका नू अगेन रागनिया तो उनका नाम चल रहा है कि भाई वो किसी तो छाप कटवा दे या कुछ भी है लेकिन बहुत सारे गाय की जो आज़ादी का जो 34 का शब्द है 15 अगस्त क्यों धरया और फिर हमारा देश राष्ट्र ने क्यों होया ये कई चीज़ है ये बता दिए वो देखो के जवाब दें फिर उनकी कोई वीडियो आओगे तो फिर जवाब देंगे भाई। चलो मेहर सिंह जी का जन्म 1 मिनट भर्ती उनकी तारीख और शहीद की तारीख उनकी भी बता दो और जन्म और मृत्यु की तिथि दाचन जिया की बता दो। उन देखो मेहर सिंह की तो बता दूंगा मैं जो परिवार बैठे हो इनकी बता देगा। ओ मेहर सिंह की तो कागजों के अनुसार 15 फरवरी 1918 का तो जन्म है और भर्ती होने की तारीख है 2/9/1936 और शहीद होने की तारीख है 31/12/1944। हाँ ये है। महाशय जी का जन्म 1915 में 10 मार्च 1915 में होगा 41 में वो भर्ती हो रहे बेलगांव से और उनका देहांत 1993 में हो रहा है। नहीं ये मेहर सिंह भी 41 में भर्ती हुआ था ना नहीं वो तो वो छाप काट रहे हैं उस रागनी में आवे है वो भर्ती होने की 41 के सन में थी भर्ती होने की तिथि 41 के सन में थी। ये वो शुरू में छाप दा काट लियो नूना भी रहते 41 का रोड़ा किए है राजकिशन ने 41 में महाशय जी हुए थे 41 में महाशय दयाचंद जी भर्ती
31 दिसंबर 1941 को माशे जी फौज में रहे। नहीं याद है सुनो माशे जी की सुनो 10 मार्च 1945 15 को तो जन्म हुआ। 10 मार्च 1915 को भर्ती की तारीख है 31 दिसंबर 1941। 41 कहा गया और 1 अप्रैल 1947 को फौज माथे आए थे। इसकी चौथी कली में था भर्ती होऊंगा या बेदम तेरे तन में थी घर तक बाहर जाने की भर्ती 41 के सन में थी, यानी उसमें 41 की भर्ती का चलता घर तक बाहर जाने की भर्ती 41 के सन में थी। मैं के गुरुपति तरीके से मतलब गवर्नमेंट के अनुमति कुछ तो जोर दिया अंजन ने, कुछ तेरे भी मन में थी घर कुण बेद दूर दया चल मैंने ठा भर्ती का चाड़ लेगा वो परदेसी गेल करे बांध के नाड़ लेगा। 1992 में खुद गा रखी है मर्सिडीज जी ने, पास में खड़े चाचा गान लग रहे, हालांकि उनकी उस टाइम गाने की नहीं थी, फिर भी वो थोड़ा बहुत बोल लिया थे, गा दिया थे थोड़ा बहुत गेला। तो यहाँ से साबित हुआ है कि मेर सिंह जी की भर्ती कोई 37 की बताओ, कोई 36 की बताया थी, 2/9/1936 कागज बोल रहा है। यो इस राज किशन ने 41 क्यों गा दिया, यो तो समझ बना रहा, इस तो साफ जाहिर हो गई यो जो ओ फिर गलत है ना दयाचंद जी की रागड़ी है या फिर मैं कितना टोमा देखो लोग समझ में नहीं आती। फिर उन्होंने 37 कर गान लग गई कुछ है ना 41 भी गा कर मेरे सिंह की छाप लगा दी, 37 गा कर फिर मेरे सिंह की छाप। अरे एक आदमी की नू तो कंफर्म कर लो 37 में है कि 41 में है कि 36 में है, नू ना बेरा ये न्यू का है ना मेर सिंह जी वाले। अगर मेर सिंह जी शहीद होया रंगून में, मैंने को जो रिकॉर्ड बोल रहा है वो सिंगापुर में शहीद होया है 31/12/1944 को, और मैंने को है 15 मार्च न होया, वो एफिडेविट भी लो आ रहे हैं 15 मार्च 1945 को बिला शहीद होया। और भलेराम कोड है असनगढ़ हल्के का तो गुजर लिए, उसके एफिडेविट उनकी किताब में वो करे बोले मैंने अपने हाथों से मुखग्नि दी। हवाई हमला हो गया, भलेराम कोड और मेर सिंह जी और कलीराम उससे के गांव के मिला शहीद मिला, हम तीनों जने मोर्चे पर थे और हवाई हमला हो गया, अंग्रेजी हवाई हमला। उसमें मेर सिंह जी और कलीराम जी घायल हो गए। कलीराम जी ने तो जब जी दे दिया बता, हाँ समरक से हार गए और मेर सिंह जी 4 घंटे के बाद में प्राण त्याग गए और देश का काम आ गए, ये लिखा है। तो जो मोर्चे पर जो कलीराम दिखाया है ना बलेराम कोड के गांव का, वो फिर मैंने सर्टिफिकेट का दिया मेर सिंह जी का भी उसका भी, वो तो 15 फरवरी मोर्चे पर दिखाए हैं ना ये। अब 15 मार्च 1945 को हाँ तो 15 मार्च 1945 को दिखाओ है ये मोर्चे पर, तो एक आदमी 2 में कैसे आ जाएगा। जो कलीराम जी है वो 15 फरवरी 1942 को शहीद हो लिए, कैद में मर रहा, कैद में सर्टिफिकेट के साथ। हाँ तो फिर 3 साल का फर्क आ गया कि 15 फरवरी की, तो ये मेरा नहीं कहता, कितनी झूठ बोल रहे हो। तो में सरासरी को हो कि दयाचंद जी की कथा बनाई होगी। हाँ दयाचंद की बनाई हो रहा है, ये अक्सर बोल क्या रोल रहा है इसमें कथा में? मेरे पिताजी का ये रोल रहा है जो बता रहे हैं कि भाई खेत में पढ़ा करते और ये आया करते खेत में मासे जी गऊ रखा करते, उस बहाने वो गुनगुनाता और मेरे पिताजी पढ़ा करते, वो थोड़ा बहुत लिखने जानते थे और वो बोलता और वो लिखता और वो पेज है ना फिर वो दे देता, फिर मेरे दादाजी के आगे गाया करता। यानी आपके पिताजी ने लिखी? मेरे पिताजी ने लिखी, मतलब विचार उनके थे और लिखी में तो उनकी थी।